इस वीडियो में एआई वॉइस और एआई कैरेक्टर यूज किया गया है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है वो रियल और वेरीफाइड सोर्सेज पर बेस्ड है। दोस्तों सोचो, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में एक ऐसा मंदिर है जिसे लोग ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं, जिसका डिजाइन एक वैज्ञानिक चमत्कार है और जिसमें बलिदान, रहस्य और कला सब कुछ छुपा है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कोणार्क सूर्य मंदिर की। आज के इस वीडियो में हम शुरू से लेकर आज तक की पूरी कहानी समझेंगे। तेरहवीं सदी लगभग 1250 ईस्वी के आसपास गंगा वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम ने तय किया कि वह एक ऐसा मंदिर बनवाएंगे जो सूर्य भगवान का प्रतीक होगा। उन्होंने ओडिशा के समुद्र किनारे कोणार्क में इस विशाल मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर की खास बात यह थी कि यह पूरे का पूरा एक रथ के आकार में बनाया गया था। वह रथ जिसमें सूर्यदेव की सवारी मानी जाती है। इस रथ में 7 घोड़े और 12 जोड़ी पहिए दिखाए गए हैं। हर पहिए पर इतनी बारीक नक्काशी की गई है कि वह एक सूर्य घड़ी सनडायल की तरह काम करता था, यानी पहिए की छाया देखकर समय बताया जा सकता था। मंदिर की दीवारों पर जो मूर्तियां बनी हैं, वे सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि मानव जीवन के हर पहलू को दर्शाती हैं। इनमें संगीतकार, नर्तक, योद्धा, जानवर और दैनिक जीवन के दृश्य तक उकेरे गए हैं। एक ओर देव देवियों की मूर्तियां हैं तो दूसरी ओर मिथुन मूर्तियां भी बनी हैं, जिन्हें सृष्टि और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इस मंदिर का स्थापत्य कलिंग शैली में है। पत्थरों पर बनी नक्काशी इतनी जीवंत लगती है कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे मूर्तियां अब भी जीवित हो जाएंगी। दोस्तों, इस मंदिर से जुड़ी एक मार्मिक कथा भी है। मंदिर का शिखर पूरा करना बेहद कठिन हो रहा था और काम अधूरा अटक गया था। तब एक 12 साल का बालक आया। उसका नाम था धर्मापद। वह मुख्य शिल्पी बिशु महाराणा का बेटा था। उस बालक ने अपने ज्ञान से शिखर की समस्या हल कर दी और काम पूरा कर दिया। लेकिन उस समय नियम था कि अगर कोई बाहरी या अनधिकृत व्यक्ति ऊपर जाकर काम करेगा तो उसकी बलि दी जाएगी। यह सुनकर धर्मापद ने स्वयं अपनी जान दे दी, मंदिर के शिखर से कूदकर। आज भी लोग कहते हैं कि कोणार्क सूर्य मंदिर के हर पत्थर में उस बच्चे का बलिदान छिपा है। एक और रहस्य है। कहा जाता है कि मंदिर के शिखर पर एक विशाल चुंबक लगाया गया था। उस चुंबक की वजह से मंदिर के लोहे के हिस्से आपस में संतुलित रहते थे। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इस चुंबक की शक्ति इतनी अधिक थी कि समुद्र में चलने वाले जहाजों का कंपास बिगड़ जाता था। इसी कारण यूरोपीय नाविकों ने इस चुंबक को तोड़ दिया। सच्चाई क्या है, यह पक्के तौर पर कहना कठिन है, लेकिन यह रहस्य आज भी कोणार्क को और भी रोमांचक बनाता है। समय के साथ कोणार्क मंदिर कई प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं से गुजरा। मुगल और अफगान आक्रमणकारियों ने भी इस मंदिर को नुकसान पहुंचाया। मंदिर का सबसे ऊंचा भाग, मुख्य शिखर, आज ढह चुका है। अब सिर्फ मंडप और कुछ हिस्से ही शेष हैं। समुद्र की हवाओं, बारिश और समय की मार ने इसे और कमजोर कर दिया। मूल रूप से इस मंदिर में सूर्य भगवान की एक काले पत्थर की भव्य मूर्ति स्थापित थी। कहा जाता है कि सुबह की पहली किरण सीधी इस मूर्ति के मुख पर पड़ती थी। यह विज्ञान और कला का अद्भुत संगम था। लेकिन अब यह मूर्ति कोणार्क में नहीं है। इसे पुरी के जगन्नाथ मंदिर में स्थानांतरित कर दिया गया। आज कोणार्क में वह प्रतिमा नहीं है, लेकिन उसकी यादें अब भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। आज का कोणार्क सूर्य मंदिर एक पुरातात्विक धरोहर स्थल बन चुका है। जो भी हिस्सा बचा है वही अब विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। हर साल यहाँ कोणार्क डांस फेस्टिवल आयोजित होता है, जिसमें भारत के सभी प्रमुख शास्त्रीय नृत्य, भरतनाट्यम, ओडिसी, कथक आदि प्रस्तुत किए जाते हैं। जब रात में मंदिर को रंगीन रोशनी से सजाया जाता है तो ऐसा लगता है मानो प्राचीन काल फिर से जीवित हो उठा हो। आज यह मंदिर ओडिशा पर्यटन का सबसे बड़ा आकर्षण है। तो दोस्तों, यह थी कोणार्क सूर्य मंदिर की कहानी। भले ही आज इसके केवल कुछ हिस्से ही बचे हों, लेकिन यह मंदिर हमेशा दुनिया को याद दिलाता रहेगा कि भारत की कला और विज्ञान कितने उन्नत थे।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में बताइए कि अगली बार किस विषय पर वीडियो बनाना चाहिए।